अब हम लोग सोल्व करेंगे 10वीं कक्षा के 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 को, जहां यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। यानी आपको दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। tan 2a को लिख सकते हैं cot, इस फॉर्मूला के तहत cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। जो थीटा का मान होगा वही tan थीटा में आ जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। कोट से कोट आपको ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18। 18 को इधर ले आएंगे और 2a को उधर ले जाएंगे, यानी 90 डिग्री प्लस 18 बराबर a माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2a। 90 में 18 ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा बराबर 3a। 108 3 से कट जाएगा, 3 3 9 36 18, इसलिए a का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan a बराबर cot b तो sec a का मान तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यानी tan a बराबर cot b आपको दिया गया है, तो लिख सकते हैं cot 90 में से कितना घटाएंगे तो cot 90 डिग्री माइनस a क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा बराबर cot b। कोट से कोट ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस a बराबर b हो जाएगा। a इधर है तो उस पर ले जाएंगे, 90 डिग्री बराबर a प्लस b, यही हम लोग को सिद्ध करना था, a प्लस b बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। यानी सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे, सेक को हम लोग कोसेक में बदलते हैं। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो लिखेंगे कोसेक 90 माइनस कोसेक 90 माइनस 4a। 90 में से 4a घटाएंगे तो सेक हो जाएगा, इधर जो है उसको उसी ढंग से रहने देंगे, कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, क्या बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। यानी 4a माइनस है तो उधर ले जाएंगे और इधर माइनस 20 है तो उसको बराबर किस पर ले आएंगे, तो चिन्ह बदलता है, माइनस हो जाता है प्लस में बराबर a माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 4a। 110 बराबर 5a, 5 से कट जाएगा 22 बचे 110, इसीलिए a बराबर 22 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाए कि साइन a प्लस b बटा 2 बराबर कोस a बटा 2।
सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे। माना कि ए कोने कोण बी और कोण सी त्रिभुज के अंतर कोण है, यानी ए बी और सी त्रिभुज के और कोण है। तो इसलिए जब तीनों अंतर कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। यानी यहाँ पर बी प्लस सी है तो बी प्लस सी को इसी पर रहने देंगे। बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। अब हम लोग RHS ले लेंगे cos a बटा 2। RHS क्या, cos a बटा 2। cos के जगह पर लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस a बटा 2। एलसीएम करेंगे तो साइन 2 एलसीएम हो जाएगा, 90 दूना 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस a बटा 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए के जगह पर हम लोग बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो साइन बी प्लस सी बटा 2 क्यों लिखे, 180 डिग्री माइनस ए की जगह पर बी प्लस सी। यही आपको LHS आ गया। LHS आपको साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2 था। हम लोग पहले RHS ले लिए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे LH बराबर RHS प्रूव्ड। अब हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन 67 प्लस कोस 75। साइन 67 को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 में से कितना घटेगा, 67 हो जाएगा। तो 90 में से 67 23। साइन 90 में से कितना घटाएंगे, 67 हो जाएगा। तो 90 में से 23 घटाएंगे, 67 हो जाएगा। प्लस कोस, इसको 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। तो यानी 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है तो कोस 23 डिग्री हो जाएगा। प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन ये आपको 15 डिग्री हो जाएगा। यही आपको आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 1.3 8.3 आपको कंप्लीट हुआ।